प्रेरित पौलुस के रोमियो की पुस्तक लिखने से बहुत पहले ही दुनिया ने अपने अंतर्ज्ञान में पाप और अपराधबोध की भावना से निपटने के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान विकसित कर लिए थे। यूनानी साम्राज्य में फैले रहस्य धर्मों में विभिन्न धर्मों में शामिल होने वाले लोगों के लिए दीक्षा अनुष्ठान होते थे, जो कथित तौर पर उनके पापों को ढक देते थे और उनके अपराध बोध को दूर कर देते थे। मैंने एक में पढ़ा कि दीक्षित व्यक्ति एक श्रृंखला के समारोहों से गुजरता था, जिन्हें पहचान संस्कार कहा जाता था, और एक विशेष संस्कार में दीक्षित व्यक्ति को एक गहरे गड्ढे में उतारा जाता था। फिर गड्ढे के ऊपर जालीदार तरीके से लकड़ियों की बलियां रखी जाती थीं और उन बलियों के ऊपर एक मरे हुए सांड को लिटा दिया जाता था। उसका गला काट दिया जाता था और उस सांड का खून गड्ढे में नीचे बहता था, जिससे नीचे खड़ा व्यक्ति सचमुच खून में नहा जाता था। रहस्य धर्म वास्तव में इस घटना को अपनी मुक्ति कहते थे, और जब यह समारोह समाप्त हो जाता था तो दीक्षित व्यक्ति को उस गड्ढे से बाहर निकाला जाता था। वह खून से लथपथ होता था और उसे सदा के लिए पुनर्जन्मा कहा जाता था। इन विचारों को किसने जन्म दिया? ऐसी कोई बात उनके दिमाग में कहां से आई? असल में ये सब परमेश्वर की मूल प्रायश्चित योजना की विकृतियां हैं, जो मानव जाति को मानव इतिहास की शुरुआत में ही दी गई थी, जब आदम और हव्वा ने पाप किया था। परमेश्वर ने क्या किया? उन्होंने कृपा करके निर्दोष जानवरों का जीवन लिया, उनकी खालें लीं, आदम और हव्वा को ढका, उन्हें उन खालों में लपेटा। यह पाप के प्रायश्चित के लिए की गई पहली पशु बलि का एक चित्र था, दोषी लोगों के पापों के लिए एक निर्दोष जानवर की मृत्यु। और निश्चित रूप से यह आगे चलकर एक निर्दोष व्यक्ति की अंतिम बलि की ओर इशारा करता था, परमेश्वर के पुत्र की, जिन्होंने मानव जाति के पापों का स्थायी रूप से प्रायश्चित करने के लिए अपने प्राण दिए। जो भी केवल उसी पर विश्वास करते हैं, वे पाप की सजा, दोष और दाग से मुक्त हो जाते हैं। अब रोमियो 3 में पौलुस केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के सिद्धांत का वर्णन करते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे धर्मी बन सकता है। अब धर्मी होने का अर्थ पूर्णता नहीं है। इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ सही होना, और परमेश्वर के साथ सही होना जमीन में गड्ढा खोदने या किसी दीक्षा समारोह की श्रृंखला से नहीं आता। जैसा कि हमने अध्ययन किया है, यह केवल मसीह में विश्वास के द्वारा ही आता है। अब यहाँ अध्याय 4 में पौलुस हमें यह दिखाने के लिए एक उदाहरण देने जा रहे हैं कि एक पापी के जीवन में जो पश्चाताप करता है, क्षमा कैसी दिखती है। वह यहाँ 6ठी आयत में लिखते हैं, दाऊद भी उस व्यक्ति के आशीर्वाद के बारे में बोलता है जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। दूसरे शब्दों में, दाऊद एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे एक पश्चाताप करने वाला पापी परमेश्वर के साथ सही हो सकता है। आप जानते होंगे कि राजा दाऊद व्यभिचार के दोषी थे और फिर उसे छुपाने के लिए हत्या की साजिश रची थी। वह एक ऐसा शानदार उदाहरण है जो परमेश्वर की क्षमा के योग्य नहीं थे, और प्रियजनों, यही पौलुस का मुख्य बिंदु है। वास्तव में दाऊद बाद में अयोग्य अनुग्रह, अयोग्य क्षमा के आशीर्वाद की गवाही देंगे। तो पौलुस यहां रोमियो 4, 7, 8 में क्या कर रहे हैं? तो वह दाऊद के भजन संख्या 32 से सीधा एक उद्धरण ले रहे हैं। धन्य हैं वे जिनके अधर्म के काम क्षमा किए गए और जिनके पाप ढांक दिए गए। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप को यहोवा गणना नहीं करता। वाह, क्या जबरदस्त गवाही है! मैं यहां 3 मुख्य शब्दों को उजागर करना चाहता हूं, जो परमेश्वर के प्रायश्चित के कार्य का वर्णन करते हैं, जो हमारे पाप को ढंक देता है। पहला शब्द है क्षमा किया गया। इसका अर्थ है दूर भेजा या हटाया गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी ऐसी ही अभिव्यक्ति का उपयोग किया जब उन्होंने यूहन्ना 1 में यीशु मसीह का परिचय दिया। देखो, परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दाऊद पुराने नियम के प्रायश्चित दिवस के बारे में सोच रहे थे।
यह वही दिन था जब महायाजक एक जीवित बकरी पर अपने हाथ रखता था और जैसे कि उस पर इजरायलियों के पापों को स्वीकार करता था। लेव्य व्यवस्था 16 के अनुसार, जिसे हमने कुछ समय पहले अपनी विजडम जर्नी में अध्ययन किया था, उस बकरी को बलि का बकरा कहा जाता था और फिर उस बकरी को जंगल में छोड़ दिया जाता था। बलि का बकरा प्रतीकात्मक रूप से वह दोष, वह पाप जो पिछले वर्ष इजरायलियों के थे, उन्हें अपने साथ ले जाता था, उन्हें दूर ले जाता था। आप जानते हैं, आज भी हम बलि का बकरा वाक्यांश का उपयोग करते हैं। हम आम तौर पर एक निर्दोष व्यक्ति की बात करते हैं जो किसी और की गलती का दोष अपने ऊपर ले लेता है। तो बलि का बकरा यीशु मसीह की एक छवि बन गया जो हमारे लिए क्रूस पर लटकाए गए। वह परमेश्वर का निर्दोष मेमना था। उसने कभी पाप नहीं किया था, लेकिन हमारे पाप, हमारी अधर्मता उस पर डाल दी गई थी। इसलिए उसने दोष अपने ऊपर ले लिया। उसने वास्तव में हमारे पापों को दूर कर दिया और यही इस मुख्य शब्द क्षमा का अर्थ है। अब दाऊद के गीत में यहां दूसरा मुख्य शब्द है ढका हुआ। पद 7 कहता है, धन्य हैं वे जिनके पाप ढक दिए गए हैं। यह विचार परमेश्वर ने ही दिया था। यह उस प्राचीन प्रथा तक जाता है जब महायाजक एक निर्दोष पशु का बलिदान कर उसका लहू पवित्र स्थान में छिड़कता था, जो लोगों के लिए पाप बलि के रूप में चढ़ाया जाता था। अब यह बलिदान वास्तव में पुराने नियम के सभी बलिदान पाप के लिए स्थायी रूप से प्रायश्चित नहीं कर सकते थे। लोगों के पाप अस्थायी रूप से ढके रहते थे जब तक यीशु ने स्वयं को बलिदान नहीं किया और सब कुछ पूरी तरह और सदा के लिए चुका नहीं दिया। इसलिए दाऊद का स्वर्ग का टिकट मसीह की भविष्य में होने वाली मृत्यु के द्वारा चुकाया जाता। प्रियजनों, आपका स्वर्ग का टिकट अतीत में कलवरी के क्रूस पर चुका दिया गया था। अब तीसरा शब्द जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, यहां मुख्य शब्द है गिनना। पौलुस यहां रोमियो 4:8 में दाऊद का हवाला देते हैं, धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप को प्रभु उसके खाते में नहीं गिनता। वैसे गिनना एक लेखांकन, अकाउंटिंग शब्द है, इसीलिए यहां इस वाक्यांश को इस तरह भी कहा जा सकता है, प्रभु दाऊद के पाप को दाऊद के खाते या दाऊद की बही में नहीं डालते। पहले तीसरी आयत में पौलुस ने वही शब्द इस्तेमाल किया, लिखते हुए अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता के रूप में गिना गया। दूसरे शब्दों में अब्राहम की बही में प्रभु ने धर्मी या धार्मिकता अर्थात परमेश्वर के साथ सही संबंध लिखा। तो इसे इस तरह कल्पना कीजिए, परमेश्वर हमारे खाते से हमारे पाप हटा देते हैं और उसमें धार्मिकता लिख देते हैं, और यह आज हर विश्वासी के लिए सच है। आपके जीवन की बही में हर पाप मिटा दिया गया है और हर पन्ने पर धार्मिकता लिखा गया है। आप उस शब्द को भी नहीं हटा सकते। देखिए, परमेश्वर वह शब्द स्थायी मार्कर से लिखते हैं। यह सब परमेश्वर की अनुग्रह का उपहार है जिसे आप मसीह के प्रायश्चितकारी कार्य में विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब मुझे आपको बताने दीजिए, एक दिन ऐसा आने वाला है जब हर इंसान खुशी खुशी अपनी सारी संपत्ति, जो कुछ भी उसके पास है, जो कुछ भी वह कभी पाना चाहता था, सब कुछ दे देगा। बस उसके खाते से पाप का हिसाब साफ हो जाए, उसका रिकॉर्ड, उसके पापों की बही हमेशा के लिए मिटा दी जाए और उसके खाते में धार्मिकता लिख दी जाए। प्रियजनों, दुनिया में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान ऐसा नहीं है जो आपके लिए यह कर सके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दीक्षा संस्कारों से गुजरते हैं, वे आपके पाप को नहीं छुपा सकते, वे आपको परमेश्वर के न्याय से नहीं बचा सकते। मुझे एक आदमी के बारे में पढ़ना याद है जिसके पास एक पालतू सांप था। एक दिन उसने अपने सांप के लिए भोजन के रूप में एक जिंदा चूहा खरीदने का फैसला किया और उसने वह चूहा उस बड़े कांच के पिंजरे में डाल दिया जहां सांप बुरादे और लकड़ी की छोटी छोटी छीलनों के बिस्तर पर सो रहा था। उस छोटे चूहे ने तुरंत खतरे को भांप लिया। किसी भी पल वह सोता हुआ सांप जाग सकता था और खैर उसे रात के खाने के लिए निगल सकता था।
स्पष्ट था कि उसे कोई योजना बनानी होगी। तो वह क्या करेगा? उसने जल्दी से अपने छोटे पंजों से बुरादे को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गुस्से में सांप को बुरादे से ढंकने लगा। चूहे को शायद लगा कि इससे उसकी समस्या हल हो जाएगी। उस छोटे चूहे के लिए एकमात्र बचाव उस कांच के पिंजरे के बाहर से आया, जब उस आदमी को उस पर दया आ गई और उसने उसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया। तो मुझे आपको बताने दीजिए प्रियजनों, धार्मिक अनुष्ठान, मानवीय प्रयास, अच्छे कर्म, धार्मिक रीति रिवाज, ये सब सोए हुए न्याय पर लकड़ी के टुकड़े डालने जैसा है। यह बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। दाऊद एक बार फिर इसे बहुत अच्छे से कहता है, कितना धन्य है, कितना अविश्वसनीय रूप से अनंत काल तक धन्य है वह व्यक्ति जिसके पाप हमेशा के लिए दूर कर दिए गए हैं, वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध प्रभु उसका पाप उसके खिलाफ नहीं गिनता, क्योंकि उसके पाप हमेशा के लिए क्षमा कर दिए गए हैं। तो जब तक हम अगली बार यात्रा पर न निकलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप बनी रहे। आमीन।